खैबर पख्तूनख्वा में एक इंसानियत सोज ट्रेजिडी हुई। 18 लोग दरिया में डूब गए, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव नेगलिजेंस तो है ही, लेकिन एक सूबा जहां गुज़िश्ता 12 साल से तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, जो ख़ुद टूरिज़म को प्रमोट करने की बातें करते रहे, वहाँ ऐसे वाक़यात कोई गुंजाइश रहती है। और इस वाक़े से सिर्फ एक दिन पहले जब सैलाबी सूरत हाल के हवाले से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से पूछा गया, जी फवाद चौधरी साहब, एक सूबे के वज़ीर आला को इतना गैर संजीदा रवैया ज़ेब देता है? नहीं, मेरा ख्याल है कि सिस्टम तो काम कर ही नहीं रहा। पता नहीं उनको किसने बताया कि सिस्टम काम कर रहा है। सिस्टम काम कर रहा होता, जो PDMA का सिस्टम है, जो NDMA का सिस्टम है, तो फिर वो नज़र आ रहा होता। वो तो नज़र नहीं आ रहा। खैबर पख्तूनख्वा में ज़ाहिर है कि हुकूमत का जो ओवरऑल कारकर्दगी है उससे मुतमईन भी कोई नहीं है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो सिचुएशन है ओवरऑल, उसमें लोगों ने जो वोट दिया था वो इमरान खान को बाहर लाने के लिए दिया था, वो भी वो पूरा नहीं कर सके। तो जो हालात हैं वो तो सामने ही हैं। देखिए, पाकिस्तान में ये हादसा हुआ है और बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन सच्ची बात यह है कि चारों ही सूबों में जो सर्विसेज हैं वो इस वक्त आइन के तहत सूबों का जो है वो ये मैंडेट है। लेकिन इस वक्त सच्ची बात यह है कि चारों सूबों में ही हालात बहुत बुरे हैं। और आप बस यही है कि जितना पैसा ये ज़ाया कर रहे हैं, उम्मीद है कि ये IMF जो है वो सिर्फ नेट टैक्स लगाने के ऊपर जो उनका फोकस है वो हटे और जो टैक्स का पैसा ज़ाया हो रहा है उस तरफ आए। अब आप देखिए ना, इनका अरबा रुपया बजट है, लेकिन उनके पास जो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट है वो है ही नहीं। हमारे यहाँ फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर भी, यहाँ पे भी बहुत बड़ा इदारा बना हुआ है अब फिर इसका डिजास्टर मैनेजमेंट का, लेकिन उनकी भी कोई कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आती, कोई कुछ नजर नहीं आता। तो पाकिस्तान में सर्विसेज जो हैं वो गवर्नमेंट की बहुत बुरी हैं और दिस इज जस्ट अनदर एक्सप्रेशन ऑफ दैट। बिल्कुल। और फवाद, इससे पहले भी हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद पे कब्जे की बातें करते हैं, असलहे से कैपिटल पे चढ़ाई की बातें करते रहे हैं, एहतजाज में सरकारी मशीनरी, रेस्क्यू की गाड़ियाँ, क्रेन्स का इस्तेमाल होता रहा। लेकिन इस वाक़यात से रेस्क्यू ऑपरेशंस भी स्मूथ होने चाहिए। ये सारी मशीनरी किसी अच्छे कॉज के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, क्योंकि पहला वाक़या नहीं, आज से 3 साल पहले अगस्त 2022 में कोहिस्तान में 5 दोस्त दरिया में फंसे, 5 घंटे तक इंतज़ार करते रहे, कोई रियासती मशीनरी नहीं पहुँची और वो दरिया में डूब गए। ठीक 1 साल के बाद अगस्त 2023 में बडग्राम में एक चेयर लिफ्ट का हादसा हुआ, छोटे छोटे स्कूल गोइंग बच्चे इसमें फंस गए। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने ऑपरेशन किया और उन्हें रेस्क्यू किया। यहाँ भी इंतज़ामिया बेबस दिखाई दी। अब आपको लगता है कि सूबाई हुकूमत को कुछ मैय्यज़ लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत बढ़ गई है अब? देखिए जी, बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको कहा कि ये तो चले आपने KP हुकूमत के ऊपर जो है वो किया है और बिल्कुल उनकी बहुत राय दी है, लेकिन देखिए सूबों में किसी में भी डिजास्टर मैनेजमेंट है ही नहीं। अगर आप डिजास्टर के वाकयात पंजाब में शुरू करें, जहाँ पे आपको याद होगा कि ऑक्सीजन जो गैस सिलेंडर्स थे वो लीक हो गया था, छोटे बच्चे जो हैं उसमें अस्पताल के अंदर जो है वो वहाँ पे जो है वो बेचारे जो है उनका इंतकाल हो गया। सिंध के अंदर डिजास्टर, हमारे यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट की कोई ना जो है वो तैयारी है ना ही, और पैसा भी इतना खर्च होता है। ये भी नहीं कि पैसा नहीं खर्च होता, इतना पैसा खर्च होता है। एंड मेरे ख्याल में प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं उनको रीडू करने की ज़रूरत है। पहले ही मैं तो कह चुका हूँ कि यहाँ पे जो रिफॉर्म्स हैं उसका जो फोकस होना चाहिए वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होनी चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर तो सर्विसेज का इतना इशू नहीं है, सर्विसेज आर प्राइमरीली। लेकिन फवाद, आपने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया पे भी बड़ी तनकीद हो रही है, टीवी के ऊपर भी है कि अलीमा खान और उनकी फैमिली को तो रेस्क्यू किया गया था 1-1.5 साल पहले, उनके लिए स्पेशल हेलीकॉप्टर भी भिजवाया। तो जो एलीट है उसके लिए तो हमारे मुल्क में रिसोर्स भी पैदा हो जाता है, एफिशिएंसी भी आ जाती है, स्पीड भी आ जाती है। लेकिन जो लोग रेगुलर ब्यूरोक्रेसी पे डिपेंड कर रहे हैं, बस उन्हीं को नहीं मिलता। अलीमा भी खाली नहीं थी, और लोग थे बहुत सारे, उनको डिजास्टर को भिजवाना भी चाहिए था। वो तो ये तो नहीं कि उनको ना भिजवाते, यहाँ पर भी भिजवाना चाहिए था। और देखे ना, अगर वहाँ पे फॉर एग्जांपल मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स होंगे सवात के एरिए में, वो चला जाता कोई और उधर से जो है वो रेस्क्यू करवा लेते। तो और बड़े इदारे हैं, लेकिन चूंकि वो गरीब लोग थे, उनकी आवाज़ नहीं थी। असल बात तो ये, असल जुल्म तो यही है ना पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।